बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार केक बना रहे हैं जिसको हम बेक नहीं करेंगे, हम उसको सैंडविच मेकर में बनाएंगे और हम उसको फ्राई पैन में बनाएंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का आपको लगेगा। हम उसके लिए एक अंडा तोड़ रहे हैं, किसी भी बोल में आप अंडा तोड़ लीजिए और अब हम इसको बीट कर रहे हैं। आप बेशक हाथ से इसको बीट कर सकते हैं या ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जब भी केक बनाती हूँ ब्लेंडर में ही ब्लेंड करती हूँ। आज मैंने इसमें बीटर से बीट किया है। हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि अंडे बहुत अच्छे बीट हो जाएं और केक हमेशा जब भी अंडे अच्छे बीट होते हैं तभी ज़्यादा अच्छा बनता है। हम इसको काफ़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक बीट करते रहेंगे। बेकिंग में इन्हीं छोटी छोटी टिप्स का जब हम ख्याल रखते हैं तो फिर हमारा केक बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब देखें बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को उतनी देर तक बीट करेंगे कि चीनी अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए और एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। देखें कितना लाइट हो गया है ये, और इसका कलर भी देखें आप पहले की निस्बत कितना लाइट हो गया है। अब मैंने आधा कप मैदा लिया है और कोको पाउडर 2 टेबलस्पून लिया है। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर वो हम आधा टीस्पून डालेंगे। ये हमने सोडा नहीं लिया बल्कि बेकिंग पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 पिंच यानी 1 चुटकी नमक की शामिल कर देंगे। अब ये देखें मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बीच में क्रॉस लगाना होता है और फिर इसको गोलाई में घुमाना होता है। हम इसको बहुत ही नरमी के साथ फ़ोल्ड करते हैं, इसको फ़ोल्डिंग कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अगर हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे और अगर हम बहुत सख्ती से फ़ोल्ड करेंगे तो फिर ये होगा कि केक हमारा बैठ सकता है। अब हम इसमें 2 चम्मच हमने दूध शामिल किया है और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखें आपको बैटर कितना फूला-फूला नज़र आ रहा होगा, हालाँकि सिर्फ़ आधा कप मैदे का बैटर है। अब हमने जो हमारी सैंडविच की मशीन है उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। थोड़ा बहुत ये फिर भी चिपकता है लेकिन वो ईज़िली उतर जाता है अगर हम इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। अब खाने के बड़े चम्मच से, जिससे हम चावल खाते हैं, एक छोटे साइज़ का होता है, एक बड़े साइज़ का होता है, तो उससे हम इसको फिल कर रहे हैं और अब हम इसको बंद कर देंगे। मैंने इसे आधा मिनट पहले चला दिया था यानी प्रीहीट कर दिया था। अब हमने 2 मिनट बाद देखा है खोल के, तो ये बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये रेडी है और ये हम चेक कर रहे हैं तो ये वाक़ई बिल्कुल रेडी है। अगर रेडी ना हो तो बीच में जो इसके केक का बैटर होता है वो कच्चा-कच्चा लग रहा होता है। ये देखें हम निकाल रहे हैं इसको और ये देखें बिल्कुल फूले हुए और बेहतरीन माशाल्लाह हमारे केक रेडी हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ये चिपकता है लेकिन वो ईज़िली उतर जाता है। उसको किसी सख्त नोकीली चीज़ से आपने नहीं खुरचना, उसको आप या तो स्पैचुला से या फिर बाद में टिश्यू से साफ़ कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊँगी कि टिश्यू जब हम इसके ऊपर फेरेंगे तो सारा का सारा केक ईज़िली उतर जाएगा और आराम से कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी छुरी से या किसी चम्मच से खुरचेंगे तो फिर इसका जो नॉन स्टिक है वो ख़राब हो जाएगा और ये हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। अब ये देखें माशाल्लाह हमारे एक दफ़ा तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ टिश्यू से, क्योंकि अभी हमने दोबारा इसके अंदर बेक करने हैं। अब हमने इसको साफ़ कर लिया है, फिर हम दोबारा इसको ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं ताकि कम से कम इसमें बैटर चिपके। ये बैटर सिर्फ़ इसलिए चिपकता है कि इसमें चीनी शामिल होती है, क्योंकि चीनी को जब भी हम गर्म करते हैं किसी भी बर्तन में तो वो उसके साथ लाज़मी चिपकना शुरू हो जाती है। अब ये देखें हमने इसको दोबारा बैटर को फिल कर दिया है और अब हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। पहली मर्तबा की निस्बत दोबारा जब हम इसको चलाएँगे तो ये जल्दी बन जाएँगे। यानी हो सकता है कि पहले अगर 2 मिनट में बने तो दोबारा ये 1.5 मिनट में बन जाए। लेकिन बहरहाल आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से जिस वक़्त ये बन जाए, बाज़ औक़ात इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो जाता है कि पता चल जाता है कि चीज़ रेडी हो चुकी है। इसकी अपनी एक लाइट भी होती है, लेकिन वो दूसरा जब हम बना रहे होते हैं सैंडविच उसमें ज़्यादा पता चलता है लाइट का। इसमें अपना ही क्योंकि लिक्विड होता है बिल्कुल, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये देखें बिल्कुल ईज़िली हमने सारे उतार दिए हैं सैंडविच और देखें कहीं नहीं भी चिपका और किसी-किसी पर थोड़ा-थोड़ा ये चिपका है। अब हम एक और तरीका इख्तियार करते हैं, क्योंकि हर घर में ये मशीन नहीं होती। अब एक फ्राई पैन मैंने लिया है, उसको मैंने प्रीहीट किया है। हल्की आँच पे इसको प्रीहीट किया है और हल्की ही आँच पे ये बनेंगे। हम 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। अब ये देखें नीचे से सारा ये पक चुका है। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। अब हमने इसको पलट दिया है। अब हम दोबारा इसको ढक देंगे और अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर ही पकाएँगे। इसके बैटर में मैंने 1 चम्मच दूध शामिल कर लिया था, इसलिए थोड़ा-सा ये
उसकी निस्बत बैटर पतला है। आप चाहें तो इसको अगर गाढ़ा रखेंगे बैटर को तो फिर ये थोड़ा मोटा केक बन जाएगा। अब मैं आपको केक तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, अब आपको ये बिल्कुल जालीदार और बेहतरीन केक लग रहा होगा। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखें, दूसरा केक भी मैंने जो फ्राई पैन में बनाया है, चूँकि वो पतला केक बना है इसलिए, लेकिन फिर भी बहुत नरम और बहुत ही मज़े का केक है। मेरे पास थोड़ा मटेरियल बचा था इसलिए मुझे इसमें 1 चम्मच दूध डाल के इसको पतला करना पड़ा। लेकिन दोनों केक्स के जायकों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों नरम और मज़ेदार हैं। उम्मीद है आपको लंच बॉक्स के लिए रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।